Hello class, today we discuss lecture first of chapter states of matter, unit 5th, class 11th. So today we discuss our introduction of the chapter. What do you mean by states of matter? ठीक है, what do you mean by matter? How many states of matter? ठीक है, आप लोग ये डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर. क्या जो आपके गैस लो है या बॉयल्स लो है या आपके जो गैस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नज़दीक होते हैं, ठीक है बेटा, कैसे पार्टिकल्स को हम दूर कर सकते हैं, किस फॉर्मेशन से वो जुड़े हुए हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. जैसे हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था, इन प्रीवियस लेक्चर यू डिस्कस द गैसेज मॉलिक्यूल आर कंबाइंड विद कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइंड विद आयनिक बॉन्ड हमने डिस्कस किए थे. नॉन मेटल्स और जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड मोस्टली आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में तीनों में एग्जिस्ट करते हैं. सारी बात हमने डिस्कस किया था. उसी के अकॉर्डिंग हम फिफ्थ चैप्टर को लेके चलेंगे. हमारे देखते हो ना यहाँ पे आपके जो इस टॉपिक, इस चैप्टर के जो सिलेबस है, टॉपिक है, कौन कौन से देखते हैं एक बार. कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे. 3 states of matter. Intermolecular force of attraction. Intermolecular attraction. Types of bonding. टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद गैस लो. गैस लोज और गेल-लूसेक लो. आइडियल गैस इक्वेशन. उसके बाद नॉन आइडियल गैस. उसके बाद आइडियल बिहेवियर. उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ये डिस्कस करोगे आपको गैसीय स्टेट के अंदर. फिर हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे. वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन. ये जो टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे. ठीक है, एक दो टॉपिक और है इसके अंदर से. उसके बाद काइनेटिक गैस इक्वेशन वगैरह भी है, लेकिन वो आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं आते आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस. बट जब हम बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है बेटा, देखते हैं 1 by 1 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. क्या होता है मैटर. क्या होता है मैटर. सो विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. तो क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. अब इससे पहले पेन क्या है, मार्कर क्या है. मैटर है. क्यों है, क्योंकि स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहे थे, कुछ ना कुछ मास मिलेगा. आप भी हो मैटर या नहीं हो. यू ऑल आर मैटर. चींटी, हवा, ये सब क्या है, मैटर है. लेकिन मैं कहूँ कि मैं किसी 10 किलो प्यार करता हूँ, क्या वो मैटर होगा. नहीं. आज 50 किलो रोया,
हो सकता है मैटर? भाई 50 किलो कौन होता है, पूरी बॉडी का वेट निकल जाएगा, है ना? ये चीज़ क्या है, मैटर में काउंट नहीं होगी। ये मेरी बात। फिर 100 यार आप तो है ना 100 ग्राम उदास हो सकता है ऐसे? नहीं ना। तो मैटर जो है इन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करता। ये मेरी बात यहाँ पे। विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ये मेरी बात यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं बेटा, मैटर जो जनरली है कितने स्टेट्स में मिलता है भाई? हाँ जी, 3 स्टेट्स में। लेकिन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैटर जो है आपको 5 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से हमें देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ मैटर ऐसे होते हैं बेटा 5 टाइप्स के। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद और कौन सा बताओ? प्लाज्मा, और बोसॉन। ये जो है 5 टाइप के डिस्कस किए गए। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फिजिकल पार्ट में डिवाइड किए गए। किसमें डिवाइड किए गए बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे देखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे से शो कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे एक बार आपका जो पार्टिकल है लिक्विड, ठीक है, इसका एक पार्टिकल सॉलिड और एक पार्टिकल आपके पास होगा गैस, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सारे जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंटरकनेक्ट। कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे बेटा? ये देखेंगे एक बार हम लोग। तो सॉलिड से क्या कर सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आइस। क्या ले लेता हूँ बेटा मैं? फॉर एग्जांपल वी टेक एन आइस। क्या ले लिया बेटा मैंने? आइस ले लिया। आइस किस फॉर्म में होता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा ही नहीं होगा। जब ये आइस किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? लिक्विड में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे होगा बेटा? कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बेटा? मतलब ऐसा क्यों, है ना? क्वेश्चन आ गया बेटा। एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप एक बीकर लोगे, ठीक है, उसमें आइस डाल दोगे। क्या डाल दोगे? आइस के क्यूब डाल दोगे। चलिए मेरी बात यहाँ पे। और तुम क्या करोगे? थर्मामीटर डाल दोगे उसके अंदर। कितना टेम्परेचर मिलेगा आपको? 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। लेकिन ये आइस का धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। ये मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया। जब इतने पार्टिकल्स मेल्ट हो गए तो भी टेम्परेचर कितना होगा? एक आइस क्यूब बचा हुआ है ना। अगर एक भी आइस क्यूब बचा हुआ है इसके अंदर, मतलब क्या है? अभी भी उस वाटर का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री ही है, ठीक है बेटा। अब ये धीरे आइस क्या करेगा? मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। कंप्लीटली वहाँ मेल्ट हो गया, लेकिन तभी का कुछ टाइम तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। उसके बाद धीरे क्या करेगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है बेटा। हम लोग ये सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, तो क्या है यहाँ पे?
मेल्टिंग पॉइंट। और जब लिक्विड से क्या जाता है बेटा, सॉलिड जाता है, लिक्विड से कहाँ जाता है, सॉलिड, तो क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाली बात यहाँ पे, जब सॉलिड से कहाँ जाता है, गैस, कहाँ जाता है सॉलिड से गैस, क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। एग्जांपल लेते हैं, कपूर की गोली देखी है, कपड़ों में डालते हो आप लोग, है ना, गर्म कपड़ों के अंदर। अब सर्दियों में जब ओपन करोगे तो क्या वो मिलेगा आपको, क्या होगा, गायब हो चुका होगा। कहाँ चला जाता है वो, एयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना बेटा। कपूर सॉलिड से कहाँ चला गया, डायरेक्ट एयर में, और उसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एयर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉलिड से गैस आएगा तो भी सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड आएगा तो भी सब्लिमेशन। अब देखो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, गैस में। कैसे बेटा, वाटर का अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, पढ़ा हुआ आपने, है ना। तो गैस से लिक्विड जाएगा तो जब लिक्विड से क्या जाएगा, वाटर यानी लिक्विड से गैस स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इवेपोरेशन। क्या हो जाता है बेटा, इवेपोरेशन। और जब गैस से सॉलिड जाएगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन। क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस अपने साथ डिस्कस किया जाता है बेटा। आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना है लिक्विड का, 100 डिग्री सेल्सियस, और वेपोराइजेशन पॉइंट कितना होगा इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। जितने टेम्परेचर में वाटर बॉईल होगा उतने टेम्परेचर में क्या होता है बेटा, वेपर जो होता है वो वेपराइज होना स्टार्ट करता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, सर समुद्र है, पानी तो वहाँ से भी इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स की फॉर्म में होता है, नहीं होता, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, अब वहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपोरेट नहीं होता होगा, है ना। तो क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ता रहता है उसका पूरे टाइम तक, 100 डिग्री 150 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जिसके कारण क्या करता है वो पार्टिकल जो होते हैं रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। हमारा 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना उसके ऊपर, जब टेम्परेचर गिरेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट होगा। और एग्जाम्पल ले लो, तुम फ्रिज ओपन करते हो तो फ्रीजर जैसे ओपन करोगे क्या धुआं निकल दिखाई देता है आपको, ऐसा क्यों, या तो बॉइलिंग नहीं हो रहा। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। ये था बेटा आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद तो हम डिस्कस करेंगे भाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। देखते हैं यहाँ पे एक बार, जब कोई एलिमेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनमें किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस किए जाते हैं। जैसे मान लो कहूँ कि मेटल मेटल जुड़ा हुआ है, ये मेटल नॉन मेटल्स जुड़े हुए हैं, नॉन मेटल्स जुड़े हुए हैं, आयनिक एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो किस तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, किस तरह के जो फोर्सेज हैं वो उसके अंदर अप्लाई होते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। तो देखते हैं एक बार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule of a substance gas, liquid or solid are called इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर मेरी बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं। इट हैज 5 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से,
देखो नाम से डिफाइन हो जाएंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन देखो ना क्या होता है। डाइपोल जो दो पोल एग्जिस्ट करते हो, कितने पोल एग्जिस्ट करते हो? दो पोल। ये मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड वन इज डिस्पर्शन इंटरेक्शन या फोर्सेस। नेक्स्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और फिफ्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपने फोर्थ चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसको दोबारा लेके चलेंगे सेम टॉपिक को ही। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऐसे कंपाउंड जिनमें पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं बेटा? पोल्स। उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग atoms of different electronegativity act as dipole, यानी कि पोलर। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक साइड पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और एक साइड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है देखेंगे यहाँ पे। जैसे HCl का ले लो, एच पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। Cl पे क्या होगा? नेगेटिव। दोबारा ये बॉन्ड बना किसके साथ? HCl के साथ, तो क्या आएगा H पे? पॉजिटिव। और Cl पे क्या आएगा? नेगेटिव। फिर ये मॉलिक्यूल बनाएंगे किसके साथ? H बॉन्ड Cl के साथ, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स कनेक्ट है दूसरे साथ। एंड कौन सा मॉलिक्यूल्स कनेक्ट है? पोलर मॉलिक्यूल्स कनेक्ट है। कौन सा मॉलिक्यूल कनेक्ट है बेटा? पोलर। क्या जुड़े हुए? पोल्स जुड़े हुए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। और एग्जांपल ले लेंगे जैसे SO2 NO2, ठीक है। क्या होता है कि इंटरेक्शन क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये मेरी बात एक दूसरे के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस फोर्स, दिस इज नोन एज कीसोन फोर्स। इसको 1912 में डिस्कस किया गया था। कीसोन एक साइंटिस्ट इसने क्या कहा? ये जो फोर्स है डाइपोल डाइपोल, उसको कीसोन फोर्स के नाम से जाना जाता है। देखते हैं यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होता है हमेशा। सेकंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखते हो यहाँ पे क्या रहता है? अब इंड्यूस्ड डाइपोल कौन सा होता है पता है आपको? तो जो डाइपोल होता है, डाइपोल कौन सा होता है? जब दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। और इंड्यूस कौन सा होता है? जो कोई पोल ही नहीं होता। ये मेरी बात यहाँ पे, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये मेरी बात यहाँ पे कौन सा बेटा जिसमें पोल एग्जिस्ट नहीं करते। देखेंगे यहाँ पे एक बार, इट इज ए वीक अट्रैक्शन।
results when a polar molecule induce a dipole in an atom, or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electron in the non-polar species. कैसे बेटा? आपके पास क्या होगा? स्फेरिकल होगा, यानी कि नॉन पोलर होगा बेटा। क्या होगा आपके पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप क्या करते हो? डाइपोल इंटरेक्शन से क्या करते हो? बॉन्ड बनाते हो। ये क्या आपके पास है? पोलर मॉलिक्यूल है। क्या आपके पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स? ये मेरी बात यहाँ पे। अब इन दोनों का क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। क्या होगा इनके बीच में बेटा? इंटरेक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन होगा इनके बीच में? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एग्जांपल लेते हैं, HCl का बॉन्ड बनाना है आपको किसके? Cl2 के साथ। Cl2 पे कोई चार्ज डिस्कस नहीं होगा, एक ही चार्ज डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है बेटा? HCl के अंदर दो चार्ज डिस्कस हो रहे हैं। जब HCl बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? Cl2 के साथ, तो क्या फॉर्म करते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं। ये मेरी बात यहाँ पर। फिर हम चलते हैं आगे थर्ड। डिस्पर्शन फोर्सेस। सिंपल सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं लंडन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स। क्या डिस्कस किया जाता है बेटा यहाँ पे? इट इज एग्जिस्ट ओनली ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। किस पे डिस्कस करता है बेटा? सिर्फ ये नॉन पोलर। कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ये आप लोगों ने पढ़ा है? कभी पढ़ा कौन है? हीलियम-2 He2 पढ़ा है कभी? होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल होते हैं हीलियम के अंदर। नियोन के अंदर 8 पूरे होते हैं, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये ऐसे एलिमेंट है जिसके ऑक्टेट पूरे होते हैं, इसलिए वो डायटोमिक एग्जिस्ट नहीं करते। ये मेरी बात यहाँ पे। जो एलिमेंट्स अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेते हैं वो डायटोमिक एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर मेरी बात? ये यहाँ पे बेटा दे एग्जिस्ट ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इनका डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा? 0। कितना होगा डाइपोल मोमेंट? क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या पड़ा था? डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ना, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ये पढ़ा था आप लोगों ने। जब कोई भी क्या होगा? पोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या होगा इसके अंदर? नेगेटिव क्या होता है इसको? डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा इसका? 0 डिस्कस किया जाएगा। सिंपल सी बात है। एग्जांपल जैसे बेंजीन 0 डाइपोल यूनियन, ठीक है बेटा। देखते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। अब इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन कैसे होगा बेटा? ये फैल जाएंगे। क्या होगा? ये फैल जाएंगे। क्या होगा? इंटरेक्शन जो बनेगा उसमें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव डिस्कस करते हैं। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स। तो देखते हैं ना यहाँ पे, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार, CH4 C2H6
C3H6 C4H10 C3H8 ले लो। सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलेगा बेटा? C4H10 के अंदर वंडरवॉल डिस्पर्शन फोर्स सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका मास क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा होता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे अगर क्या इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज इन मास, तो क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज करता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये डिस्कस किया था तीनों पॉइंट के अंदर। तो भाई ये 3 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। हेलो, डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ये जो टॉपिक है ये आपका डिस्पर्शन फोर्स के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो शेप्स हैं वो कैसे डिस्कस की जाएगी, क्या उनकी चेंजेस होते हैं। एक बार देखते हैं बेटा, एक बार CH3 CH2 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 CH3। अब लोग कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पैंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एक। इसमें क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? कि लास्ट कार्बन क्या जुड़ा हुआ? खाली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है मेरी बात? यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 36.2 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे इसी के अगला स्ट्रक्चर के बारे में। CH3 CH3 CH2 CH3, एक H यहाँ लिखा। ठीक है, अब ये क्या आपका बेटा? 1 2 3 4, इसका नेमिंग क्या देंगे? आइसो पेंटेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एक कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका? 26.8 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पे CH3 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 और CH3। अब भी कितने कार्बन है? 3 और 2 5। इसको हम क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। यह कैसा होगा? टर्शरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे या एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन बोलते हैं, टर्शरी कंपाउंड्स बोलते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? 9.5 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या नोटिस किया कि अगर आपका स्टेट चेन है, अगर एकदम स्टेट चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और टर्शरी स्ट्रक्चर है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सेम देखो, कंपाउंड क्या है? सेम है, सेम कार्बन है सबके अंदर, है या नहीं है? सेम हाइड्रोजन है, इक्वल हाइड्रोजन सबके अंदर है, कोई चेंज नहीं है। क्या कंपाउंड फॉर्मूला है? C5H12। लेकिन डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये डिस्कस कर। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का, सबसे कम टर्शरी का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? प्राइमरी। उससे कम कौन होता है? सेकेंडरी। और सबसे कम कौन स्टेबल होता है? टर्शरी कंपाउंड जो होते हैं सबसे कम स्टेबल डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जब हम बात करते हैं आयन डाइपोल मतलब डाइपोलर कंपाउंड भी होगा या मॉलिक्यूल भी होगा, और क्या होगा साथ में? आयनिक कंपाउंड भी होगा। क्या होगा बेटा साथ में? आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, KCl। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्लियर मेरी बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं, होते हैं नहीं होते? जैसे सोडियम है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को गेन किया, चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे देखते हैं एक बार। When an ion and a nearby polar molecules attract each other
each other and iron dipole force results. जब आयन और क्या करते हैं पॉलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं। तुमने ऐसी कोई रिएक्शन देखी है आज तक? देखी है? कौन सा? जब नमक को हम क्या करते हैं पानी में डालते हैं। किसमें डालते हैं नमक को? पानी में। NaCl को किसमें डालते हैं बेटा? वाटर में डालते हैं। तो क्या होगा? Na में चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। क्लोरीन में क्या होता है बेटा? नेगेटिव। हम क्या करते हैं? वाटर के अंदर डाल देते हैं। अब वाटर में क्या होता है बेटा? किससे बनता है वाटर? H और OH आयन से। स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली क्या होता है? ये नेगेटिव आयन शो करता है। करता है नहीं करता? पोलर मॉलिक्यूल हो गया या नहीं हो गया ये? अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। Na का चार्ज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। होता है नहीं होता? तो OH के आयन जो है वो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। किसके आयन ज्यादा करते हैं बेटा? OH के आयन ज्यादा करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं क्लोरीन की तो कौन करेगा? हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा। कौन करेगा बेटा? हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा। इस तरह से जो है ये इंटरेक्शंस को शो करते हैं। सॉरी वो नीचे आएगा और हाइड्रोजन कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है हमको डिस्कस करते हैं। इस टाइप के इंटरेक्शन शो करते हैं। और Ca पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, इसलिए हाइड्रोजन इसके पास से भागता है। ठीक है। Na पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए OH जो है इसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा। ये इंटरेक्शन जो है शो करते हैं आपके आयन डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर। लास्ट हमारा 5th है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हो यहाँ पे 1920 में लैटिमर एंड रोडबुश जो है इन्होंने क्या किया? थ्योरी कंसेप्ट डिस्कस किया। इन्होंने क्या कहा? जब हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ इन पीरियोडिक टेबल, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन कौन से होंगे बेटा? कौन कौन से होंगे? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन द पीरियोडिक टेबल it forms it show hydrogen bonding। क्या शो करता है बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एग्जाम्पल देखेंगे HF, NH3 और H2, ये जो है मॉलिक्यूल शो करते हैं। तो ये थे बेटा आपके 5 टाइप के इंटरेक्शंस। अब एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्वेश्चन में आपको टाइम है सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट। तो ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हो। ठीक है। और आपके बार बार आ चुके हैं तो इसलिए हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। आज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाद में।